पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। जिसका अंदाजा लगाया गया वही हुआ। विकास दुबे भी उसके अन्य साथियों की तरह मुठभेड़ में मारा गया। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। सपा नेता ने शुक्रवार को ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा और इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, गाड़ी पलटी और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, भागना होता तो सरेंडर काहे करता, राज गहरे हैं। एक दिन पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने पूछा कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है या उसने सरेंडर किया है। इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया था। वहीं आज शुक्रवार 10 जुलाई को सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि जिस कार में विकास दुबे बैठा था वह रास्ते में पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे रुकने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने उसे मार गिराया। इस घटना में 2 एसटीएफ के जवान सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। इस मुठभेड़ को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया था। यह इस बात की पुष्टि करता है कि महाकाल मंदिर में वह कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पुलिस वालों ने यह भी दावा किया था कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके पास कोई हथियार नहीं था। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि गाड़ी में एसटीएफ के जवान थे और उसमें सिर्फ विकास दुबे ही अपराधी था, और जब गाड़ी पलटी तो एक बदमाश क्या उतनी सारी पुलिसकर्मियों से बंदूक छीनकर भाग सकता है? और क्या उसे पकड़ना इतना मुश्किल हो सकता है कि उसे गोली मारना पड़े? यह पहले ही आशंका लगाई जा रही थी कि उसे कोर्ट में पेश किए जाने से पहले ही मुठभेड़ में ठिकाने लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई तो उस समय भी विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर। सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। आपको बता दें कि अगर विकास दुबे कोर्ट में पेश किया जाता तो शायद ऐसे नाम के खुलासे कर देता जिससे उसकी राजनीति संबंधों का खुलासा हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।